आज है 24 जून 2026, दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन शुरू, हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मिलेगी सहायता। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की पहल से हजारों विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षण शुल्क और अन्य शैक्षणिक खर्चों का बोझ कम होगा, जिससे से अधिक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। सरकार का मानना है कि ये पहल प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी और शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। उप मुख्यमंत्री साय ने खिलाड़ियों को बढ़ाया उत्साह, 2036 पौधारोपण से ओलंपिक संकल्प मजबूत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए 2036 ओलंपिक मेजबानी के संकल्प को नई ऊर्जा देने का संदेश दिया। इस अवसर पर 2036 पौधों का रोपण कर खेल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्रकृति संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प दोहराया। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली नई योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना, पलायन रोकना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अचल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी, ग्रामीण युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी दे दी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत हाट बाजारों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों, महिला स्व सहायता समूहों, कारीगरों और युवा उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रामीण रोजगार और ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गांव रोजगार, ग्रीन एनर्जी को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने करीब 4000 करोड़ रुपए की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय विकास कार्यों को गति देना और लोगों की आय में वृद्धि करना है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को मजबूती दी जाएगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 8 साल बाद लौटी बाघिन, बढ़ी उम्मीदें। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 8 साल बाद बाघिन की मौजूदगी दर्ज होने से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। बाघिन की दहाड़ सुनाई देने और उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड होने के बाद क्षेत्र में बाघों की स्थायी मौजूदगी की उम्मीद बढ़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मादा बाघ की उपस्थिति से प्रजनन की संभावनाएं मजबूत होंगी और भविष्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ओवर रेटिंग पड़ी भारी, अंबिकापुर में आबकारी उप निरीक्षक को पद से हटाया गया। अंबिकापुर में शराब की बिक्री के दौरान निर्धारित कीमत से अधिक वसूली का मामला सामने आने पर आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। जांच में 100 रुपए की ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित आबकारी उप निरीक्षक को पद से हटा दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद विभागीय अमले में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ में 5 दिन बारिश, आकाशीय बिजली और तेज अंधड़ का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने के साथ मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए आकाशीय बिजली, तेज अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। सहारा निवेशकों को रिफंड पोर्टल से मिलेगी राशि, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहारा समूह में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि पात्र निवेशकों को रिफंड पोर्टल के माध्यम से उनकी राशि वापस मिलेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि निवेशक निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पोर्टल पर आवेदन करें ताकि दावों का सत्यापन कर भुगतान किया जा सके। फैसले से लंबे समय से अपनी जमा पूंजी की वापसी का इंतजार कर रहे हजारों निवेशकों को उम्मीद मिली है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कांकेर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, माओवादियों के हथियार और वायरलेस सेट बरामद।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली। संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप हथियार, विस्फोटक सामग्री से जुड़ा सामान और वायरलेस सेट बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसीज का मानना है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल नक्सली गतिविधियों और आपसी संचार के लिए किया जाता था। बरामदगी के बाद इलाके में सर्च अभियान और तेज कर दिया गया। सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी, कचरे से बायोगैस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत जैविक कचरे और कृषि अवशेषों से प्रतिवर्ष करीब 5 लाख टन बायोगैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरगाह उर्स में डीजे प्रतिबंध पर हाईकोर्ट की रोक, वक्फ बोर्ड आदेश पर सवाल। छत्तीसगढ़ में दरगाह और उर्स आयोजनों में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मामले पर विस्तृत विचार अगली सुनवाई में किया जाएगा। ये विवाद वक्फ बोर्ड के उस आदेश के बाद शुरू हुआ था जिसमें डीजे बजाने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई। याचिकाकर्ताओं ने आदेश को चुनौती देते हुए इसे अनुचित बताया था। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से रोशन छत्तीसगढ़, बिजली बिल में हो रही बचत। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जिससे स्वच्छ और सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है। लाभार्थियों के बिजली बिल में हर महीने हजारों रुपए तक की बचत हो रही है। इससे न केवल आर्थिक राहत मिल रही है बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मिला हीरे का भंडार, खनिज संपदा से विकास को मिलेगा नया बल। छत्तीसगढ़ से खनिज क्षेत्र को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई। राज्य में हीरे के संभावित भंडार मिलने की पुष्टि के बाद खनन और निवेश की संभावनाएं बढ़ गईं। विशेषज्ञों के अनुसार इस खोज से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आधार मिल सकता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हीरा भंडार के विकास से स्थानीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ ड्रग्स मामले में ईडी की एंट्री, नाव्या मलिक की संपत्तियां जांच के घेरे में। छत्तीसगढ़ के चर्चित ड्रग्स मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। एजेंसी ने मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन, संदिग्ध संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू कर दी। जांच के दायरे में नाव्या मलिक की संपत्तियां और उनसे जुड़े आर्थिक स्रोत भी शामिल किए गए। ईडी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया। सुकमा के सुदूर गांव में शिक्षा की नई रोशनी, बच्चों तक पहुंची सीखने की अलग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ और दुर्गम अंचलों में शिक्षा का नया अभियान सकारात्मक बदलाव ला रहा है। प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रयासों से ऐसे गांव तक भी शिक्षण गतिविधियां पहुंच रही हैं जहां पहले बच्चों की पढ़ाई बाधित रहती थी। विशेष कक्षाओं, नवाचारों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ी है। स्थानीय समुदाय भी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहा है। साय सरकार की पहल, श्रमिक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ाई का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। सरकार का मानना है कि शिक्षा ही बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। छत्तीसगढ़ बनेगा स्वच्छ ऊर्जा हब, सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए मंत्रिपरिषद ने सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और अन्य संसाधनों से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य राज्य में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को गति देना और निवेश को आकर्षित करना है। नीति के लागू होने से पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कार्रवाई, पेंड्रा रोड के अस्पताल को नोटिस जारी। रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। पेंड्रा रोड स्थित डीडी हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अस्पताल के संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध उत्खनन और परिवहन पर शिकंजा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कई वाहनों और खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों और संचालकों से आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की और अनियमितता मिलने पर प्रकरण दर्ज किए।
उर्वरकों की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का शिकंजा, 12.65 टन खाद की बिक्री रोकी। उर्वरकों की कालाबाजारी और अनियमित वितरण पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की। विभागीय जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध भंडारण की शिकायतों के आधार पर 12.65 टन खाद की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि किसानों को निर्धारित दरों पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, अधोसंरचना विकास, छात्रोपस्थिति, शिक्षक व्यवस्था और वित्तीय विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार, समयबद्ध कार्य निष्पादन और विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अल नीनो की आशंका पर केंद्र सतर्क, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ की खेती तैयारियों की समीक्षा की। संभावित अल नीनो प्रभाव व कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की खरीफ फसल तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वर्षा की स्थिति, बुआई प्रगति और किसानों के लिए तैयार की गई आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक फसल व्यवस्था, जल संरक्षण और कृषि सलाह सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। 30 करोड़ सहकारी घोटाले में कार्रवाई तेज, दोषियों पर एफआईआर से किसानों को राहत। करीब 30 करोड़ रुपए के सहकारी घोटाले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जांच में वित्तीय अनियमितता और किसानों के हितों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर और तथ्य सामने आए। कार्रवाई के बाद प्रभावित किसानों में राहत की भावना है, क्योंकि लंबे समय से वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक मिलेगा मौका। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक आवेदक 31 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को पहचान देना है। चयनित व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।